व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति बनने का मतलब क्या है पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए, याद रखें आप। लगभग 2.5 दशक गुजर चुका है और पुतिन कभी प्रधानमंत्री के तौर पर और कभी प्रेसिडेंट के तौर पर रूस की सत्ता पर काबिज हैं। मेरी कोलीग पिया है मेरे साथ में, और पिया हमें ये बताएंगी और समझाएंगी कि व्लादिमीर पुतिन के 5वीं बार प्रेसिडेंट बनने के मायने क्या हैं अमेरिका के लिए, नेटो के लिहाज से और पूरी दुनिया के सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स के लिहाज से। पिया, 5वीं बार पुतिन का प्रेसिडेंट बनना किन मायनों में खास है? दूसरा ये बताइएगा कि युद्ध अभी भी चल रहा है यूक्रेन के साथ में, इस लिहाज से 5वीं बार प्रेसिडेंट चुना जाना पुतिन को और कितना ज़्यादा मजबूत बनाता है? Indeed. So what we're getting to know at the moment, he has been elected with a whopping mandate of 87.8%. So it seems that Putin has the complete confidence of the Russian electorate. Now, why exactly is this important? Now, Putin is going to be the leader in Russia who has served the longest since the last 200 years. He is touted to even serve longer than Joseph Stalin. We all remember how Stalin was, of course, a hardliner, as is Putin at the moment. And of course, my colleague has spoken about the Russia-Ukraine war, which has been going on for quite a few years right now. The US, of course, looking at emptying Russia's coffers, but Russia is unrelenting and their strikes against Ukraine is continuing. Of course, all eyes are on whether Ukraine would be a member of NATO or not. And if so, remember, viewers, NATO is a military alliance. It's not just an alliance of economic cooperation, but military cooperation. One attack by any country against a NATO ally would mean that all NATO allies, including the United States, would respond. Ukraine is not yet a member of the NATO. This is what Russia fears. Now, Putin has, of course, taken a very strong stance, always making very tough remarks as far as the war is concerned. Meanwhile, the Western Bloc, whether it is Biden or Sunak or even Ursula von der Leyen, they have constantly hit back against Putin, but he has remained resolute for a long time. And now he's yet again been elected by Russia. Of course, Russia's growing convergences with China, especially in the economic realm, is something we must look out for as well. But India also playing a crucial role as a mediator with regards to this war. PM Modi and President Putin have enjoyed a close and cordial relationship since 2014 when PM was elected to power. Back to you. थैंक यू सो मच पिया। जिस स्टांस की बात कर रही हैं अभी पुतिन को लेकर के नेटो के खिलाफ, पिया जो बात कर रही थी, जो पहला रिमार्क है, जो पुतिन का जो पहला बयान है नेटो को लेकर के, ये किस तरह का अलार्मिंग साइन है और पूरी दुनिया के लिए कैसे चेत जाने वाला, और खासतौर से नेटो मुल्कों के लिए? जाहिर सी बात है कि रूस और नेटो मुल्क, उसमें अमेरिका, ख़ास तौर से अमेरिका के ख़िलाफ़ जिस तरीके से हमेशा पुतिन कुछ ना कुछ बयान ऐसे देते रहते हैं जो बहुत तलखी भरे बयान होते हैं। उन्होंने अभी अपने बयान में कहा कि रूस मजबूत था, अब और मजबूत हो रहा है। दूसरा बयान उनका आया कि जिस तरीके से पश्चिम मीडिया के लोगों ने कहा कि वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए हैं, बल्कि एक तरह का सिलेक्शन हुआ है, उस चुनाव नहीं है बल्कि चुनाव में धांधली हुई है। तो उन्होंने पलट कर कहा कि अमेरिका अपने गिरबान में देखे, अमेरिका में $10 में जिस तरीके से वोट खरीदे जाते हैं, यहाँ वोट खरीदे नहीं जाते, ऑनलाइन चुनाव हुआ है और 3 दिन तक चुनाव हुआ है। इसलिए अमेरिका हमको सबक सिखाने से बेहतर है कि अपने खुद गिरबान में देखे किस तरह से वोटों की वहाँ खरीदारी होती है, लोगों किस तरीके से रिझाया जाता है। जो कि अक्सर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरीके से अक्सर वहाँ के चुनाव के बाद मीडिया में ये बात आती है कि वहाँ धांधली हुई है। तो अमेरिका हमको ना बताए कि हमें क्या करना है, अमेरिका या पश्चिम मीडिया के लोग अपने गिरबान में देखें किस तरह से वहाँ चुनाव कराए, तो हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव हुआ है। वो क्या वजह है कि बोरिस येल्सिन के वक्त से लेकर के अभी तक पुतिन कभी प्रेसिडेंट कभी प्राइम मिनिस्टर यानी रूस की सत्ता पर काबिज रहे हैं? कहा जाता है कि पहले जो केजीबी के नाम से और अब एफएसबी के नाम से जो एजेंसी जानी जाती है, इसकी वजह से पुतिन सत्ता पर काबिज होते हैं। जो पुतिन का आलोचक होता है उसे हटा दिया जाता है। येवगेनी प्रिगोजिन, जिन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका, पहले तो उन्हें पीछे किया गया, कुछ दिन के बाद में खबर आई कि उनकी मौत हो गई। ये एफएसबी पुतिन को कितना मजबूत बनाती है?
ज़ाहिर सी बात है कि पुतिन एक ऐसी शख्सियत है जो रूस में लगातार अपनी लोकप्रियता उनकी बढ़ती चली जा रही है। 1999 के बाद से लगातार वो कभी पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं। कब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद से होते हुए अब लगातार अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 88% वोट पाना मामूली बात नहीं। 88% और उनका जो दूसरे नंबर का था निकोलाई, वो मात्र 4% वोट पाया है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से उनकी लोग डिफरेंस, दो प्रतिद्वंदियों का डिफरेंस क्या है? थैंक यू सो मच दानिश। पुतिन इम्पल्सिव हैं यानी सनकी हैं। पुतिन जब अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ने की सोचते हैं तो आगे बढ़ते हैं। पुतिन का सपना यह है कि सोवियत विघटन के बाद जो रूस बना, इसे फिर से सोवियत यूनियन वाले दौर में लेकर के जाया जाए। पुतिन ने क्रीमिया से लेकर के जॉर्जिया तक ये काफ़ी हद तक साबित करने की कोशिश की है और पुतिन ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे सीनियर कोलीग उदय जी हैं। उदय जी, पुतिन को लेकर के हम बात कर रहे थे। किस तरीके से आप देखते हैं 5वीं बार उनका प्रेसिडेंट चुना जाना दुनिया के लिहाज से और भारत के लिहाज से? बिल्कुल राशि जी, और अगर ये जो अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा करते हैं तो वो सब कैथरीन द ग्रेट के बाद सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग रशियन प्रीमियर बन जाएंगे। अगर हम बात करें रूस के बारे में तो अभी जो है मुख्य मुद्दा रूस में जंग है। जो यूक्रेन के खिलाफ जो जंग छिड़ी गई, पुतिन के ही नेतृत्व में ये जंग छिड़ी है और अभी आगे बढ़ रही है। इस जंग को और बढ़ावा मिलेगा। वो चाहेंगे कि यूक्रेन के और भी हिस्से उनके कंट्रोल में आएँ और वहाँ भी चुनाव हो। ये पुतिन ने पहले भी कह चुके हैं, उनका एजेंडा है। और जो रूस और चीन की दोस्ती है, जो रूस और बाकी देशों जैसे खास करके यूरोप में और यूएस के साथ जो रिश्तों में जो दरार आई है वो भी और बढ़ेगी, क्योंकि वो सारे लोग जो हैं वो सब निंदा कर रहे हैं। वह कह रहे हैं ये पुतिन का जो चुनाव है ये चुनाव नहीं था, ये झोल था, क्योंकि कोई विपक्षी नेता नहीं थे, उनको जेल में डाला गया, मीडिया पे पाबंदियां डाली गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, लोग जो आम जनता थी उनके भी राइट्स कटेल किए गए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो निंदा भी हो रही है। मगर पुतिन की बात करें तो ये पुतिन का जो कंट्रोल है वो और बढ़ेगा, उनका कद जो है वो और बढ़ेगा रूस में। और अभी क्योंकि स्वास्थ्य की भी खबरें काफ़ी आती हैं पुतिन के बारे में, तो इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी कार्यकाल के दौरान वो अपना जो उत्तराधिकारी है उसको भी क्या देश के सामने लाएगा, क्या उसको भी कुछ कुछ पद मिलेगा, ये भी हमें देखना होगा। उदय जी, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसको आपको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 2020 में संविधान संशोधन करके लगभग इस तरह स्थितियां बना दी गई रशिया में कि 2036 तक रशियन प्रीमियर बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। लेकिन उदय जैसा कह रहे थे उनकी सेहत साथ नहीं दे रही है। क्या इसी कार्यकाल में अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान करने वाले हैं पुतिन? रूस वर्ल्ड न्यूज़, पुतिन, जंग का मैदान, जितनी बड़ी खबरें हैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगी। नमस्ते।